Hello students, today I will discuss about crystal field splitting in tetrahedral complex. Let's understand about tetrahedral complex splitting. इसके लिए जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि एक ट्यूब है, ट्यूब के सेंटर में मेटल है और मेटल के चारों ओर 4 लिगेंड है। इस प्रकार से वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। टेट्राहेड्रल, जिसे TD से डिनोट करते हैं। अब कैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होता है, इसके लिए यहाँ पर हमने ठीक है मेटल कॉम्प्लेक्स से d ऑर्बिटल लिया है। d ऑर्बिटल जो डिजनरेट ऑर्बिटल होता है वो एनर्जी या लिगेंड के इफेक्ट में थोड़ा परिकल्पित संरचना का फॉर्मेशन करेगा। परिकल्पित संरचना के फॉर्मेशन के बाद जो हमारा dxy, dyz और dzx, ये जो 3 ऑर्बिटल होते हैं उसको T2g कहेंगे, और जो dx² - y² और dz² इसे हम इजी कहेंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब स्प्लिटिंग होता है तो इसमें Eg की एनर्जी सबसे कम होती है और T2g की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में यदि कंपेयर किया जाए तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल की होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं और टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल की स्टेबिलिटी ज्यादा होता है कंपेयर टू टेट्राहेड्रल। अब हम स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं। जो ऑक्टाहेड्रल सबसे कम एनर्जी Eg की होती है, Eg इसलिए Eg इज लेस देन T2g। अब इस प्रकार से Eg और T2g एक दूसरे से बेरी सेंटर के द्वारा यहाँ पर सेपरेट है, और यहाँ से Eg से बेरी सेंटर में 6dq या -0.6 डेल्टा O की कमी होती है, और जैसे ही वो T2g में जाता है तो उसमें 4dq की उसमें वृद्धि होती है या प्लस 0.4 डेल्टा O होता है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को चलिए हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, जैसे निकिल और इसके साथ कोई हैलाइड, और इसमें चार्ज है 2-। तो सबसे पहले हम क्या डिटरमाइन करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, X, और X इज इक्वल टू क्या होता है, X इज इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। हमें मालूम है इसमें सब में क्या होता है, कौन सा लिगेंड है, ये नेगेटिव लिगेंड है जिसमें माइनस चार्ज पाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये -1 × 4। यदि हम इसके लिए देखें तो इज इक्वल टू -2। तो क्या होगा, ये x - 4 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 + 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 2। तो इस प्रकार से हमें क्या पता चला, ऑक्सीडेशन स्टेट इस मेटल पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब यहाँ पर पता चला कि निकिल की कौन सी अवस्था है, निकिल की 2+ अवस्था है, और निकिल की 2+ अवस्था के लिए हम लिखते हैं 3d8 4s0। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को चूंकि Eg में लोअर एनर्जी होता है, इसलिए सबसे पहले कौन भरेगा, Eg, उसके बाद कौन भरेगा, T2g। ठीक है, टेट्राहेड्रल में सिर्फ हाई स्पिन में कार्य करता है, इसमें लो स्पिन में कार्य नहीं करता, इसलिए आपको फुंड के लॉ का ही फॉलो करना है। अब इसमें हम देखें D8, तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हमारा 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया, तो इसमें यदि हम इसकी समीकरण को देखें तो ये तो हमारा d ऑर्बिटल है जो फुल फिल हो गया पूरा। d के बाद क्या पॉसिबिलिटी रहता है, s का, s के बाद क्या पॉसिबिलिटी रहता है, p का।
ये है आपका 4s 4p एंड 3d 1 2 3 4 5 6 7 और ये है आपका 8। ठीक है, अब उसके बाद जो लिगेंड आएगा वो कहां पर आएगा, एक लिगेंड यहां पर आएगा, ठीक है, दूसरा यहां पर आएगा, तीसरा यहां पर और चौथा यहां पर। इस प्रकार से एक S और 3p मिलके क्या बनाया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण किया। अब इससे हमें पता चल रहा है कि d ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। इसका मतलब ये क्या है, पैरा मैग्नेटिज्म है, अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जब इसमें स्प्लिटिंग होती है तो हमें ध्यान देना है कि ये सिर्फ हुंड के लॉ को फॉलो करता है। दूसरा यदि हम एग्जांपल ले, अब यहां पर हम कोबाल्ट को लेते हैं, CO I4 2 माइनस As12 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को निकालना, जैसे मैंने आपको बताया। इसका ऑक्सीडेशन है आपका कोबाल्ट 2+ प्राप्त होगा, कोबाल्ट 2+ प्राप्त होगा, इसका मतलब होगा ये 3d7 4s0 हो जाएगा ये। अब इस अवस्था में हम देखें, ठीक है, अब मैंने आपको कहा एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद इसकी पेयरिंग होती है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसमें Eg का पूर्ण रूप से भर जाएगा और T2g क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में पाया जाता है। अब इसमें किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, हम जानते हैं कि जो d ऑर्बिटल होता है 1 2 3 4 एंड 5 3d 4s 4p 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये सभी ऑर्बिटल यहाँ पर फिलअप है, इसलिए क्या है, जो लिगेंड आएगा, एक लिगेंड यहाँ, दूसरा, तीसरा, तो इस प्रकार से क्या होगा, sp3 संकरण का फॉर्मेशन करेगा। और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, संकरण sp3 संरचना क्या होगा, टेट्राहेड्रल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3 है, इसलिए ये भी क्या होगा, पैरा मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब इसके जगह में यदि हम कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड ले, ठीक है, तब क्या इफेक्ट होगा, उसे हम देखते हैं। यदि निकिल के साइड हम साइनाइड, ठीक है, निकिल के साथ साइनाइड को करें, तब क्या होगा, ये हो सकता है कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से टेट्राहेड्रल से उसकी लिगेंड की संख्या 4 है, लेकिन वो स्क्वायर प्लेनर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि वो वीक फील्ड का है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड का है। ठीक है, चूंकि टेट्राहेड्रल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है कि लिगेंड का स्क्वायर प्लेन में, मैंने आपको बताया, जब D8 कॉन्फ़िगरेशन रहता है तो उसमें क्रिस्टल फील्ड की एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए क्या कर लेता है, वो पेयर कर लेता है, और पेयर करने के बाद क्या करता है, वो उसमें हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करता है या स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।